गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 1 चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन टॉपिक नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे, यानी स्टडी करेंगे। टॉपिक नंबर 1 और 2 मैंने पहले के वीडियो में बना दिया है। अब टॉपिक नंबर 3 है करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, यानी फिजिकल एजुकेशन में हम कौन से करियर बना सकते हैं। करियर मतलब जॉब, यानी कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं उसके बारे में दे रखा है। तो करियर ऑप्शन फिजिकल एजुकेशन को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं या डिवाइड होते हैं। पहला आता है हमारा टीचिंग, यानी टीचिंग करियर मतलब पढ़ाई से रिलेटेड। दूसरा आता है हमारा कोचिंग, यानी एक ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो शारीरिक शिक्षा में इन्हें पारंपरिक करियर यानी ट्रेडिशनल करियर्स कहा जाता है। दूसरी प्रकार के करियर का विकल्पों का संबंध शारीरिक शिक्षा से उदय होने वाले करियर, जैसे हेल्थ से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस रिलेटेड या मीडिया रिलेटेड। ऐसे बहुत से करियर है जो हम चुन सकते हैं फिजिकल एजुकेशंस में। अब जो करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन में हमारा सबसे पहला है टीचिंग करियर, यानी टीचिंग करेंगे तो हम कौन कौन से करियर को या कौन सी जगह पे हम लोग को जॉब मिल सकती है। टीचिंग करियर फर्स्ट है हमारा एलिमेंट्री स्कूल्स के पता ही है। एलिमेंट्री स्कूल होता है प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक जिसे बोलते हैं प्राइमरी, यानी हम प्राइमरी स्कूल भी कह सकते हैं। प्राइमरी स्कूल मतलब आपका फर्स्ट से लेकर के 5th क्लास तक का, और जो जैसे CBSE बोर्ड में होता है प्रेप से लेकर नर्सरी, KG, LKG से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों के लिए। 5th क्लास के बच्चों के लिए इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी और जो कैचिंग पावर होती है वो उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी तरह होती है, जिससे कि वो जल्दी सीखते हैं। तो इसमें हम लोग अपना करियर चूज़ कर सकते हैं, मतलब एक टीचर यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी गेम्स टीचर्स के उसमें हम लोग उसमें भर्ती भी हो सकते हैं, या कोई प्राइवेट स्कूल है उसमें भी हम जॉब कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी अच्छी हल्की फुल्की एक्टिविटी किया जाता है, जैसे दौड़ना हो गया, थोड़ा कूदना हो गया, और कहीं पर चढ़ना या क्लाइंबिंग करना, या बॉल को उसको फेंकना यानी थ्रो करना, या बॉल को कैच करना, या फुटबॉल हो गया, फुटबॉल को किक लगाना। इस तरह से जो भी छोटी मोटी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को कराया जाता है छोटे बच्चों को। अब कहते हैं यदि भारत के बारे में कहा जाए तो प्राथमिक मतलब एलिमेंट्री या प्राइमरी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स बहुत कम मिलते हैं, हो सके तो बहुत कम वैकेंसी निकलती है। लेकिन अन्य विषय के जो शारीरिक शिक्षक होते हैं, मतलब जैसे CBSE बोर्ड होती है, CBSE बोर्ड के जितने भी स्कूल होंगे उस स्कूल में सबसे ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स मिलते हैं, और उनको क्या कहते हैं करियर ऑप्शन में भी ये चूज़ कर सकते हैं, यानी उनको जॉब मिल सकती है। सेकंड है मिडिल स्कूल्स होता है हमारा फर्स्ट से लेकर के 8th तक, या प्रेप से लेकर के 8th तक के। इस स्कूल में भी सेम वही होता है, लेकिन जो बड़े बड़े शहरों के जो CBSE से रिलेटेड स्कूल होते हैं, मान्यता प्राप्त होते हैं, ऐसे स्कूलों में 6 से लेकर 7, 8 इन क्लास के स्टूडेंटों को पाठ्यक्रम मतलब जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। और जबकि जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें क्या कहते हैं रोज़गार के भी अवसर मिलते हैं। लेकिन फिजिकल एजुकेशन जो टीचर्स होता है वो शारीरिक शिक्षा वो 8th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा गेम्स और जो भी एक्टिविटीज़ PT, ड्रिल, मास PT ये चीज़ होता है, ये चीज़ सिखाया जाता है छोटे बच्चों को। थर्ड है हाई स्कूल मतलब उच्च विद्यालय हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हाई स्कूल जो क्या कहते हैं फर्स्ट से लेकर के 10th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को
गेम्स के बारे में और जो एक्टिविटीज़ है और रूल्स और रेगुलेशन है उसके बारे में हर चीज़ के बारे में सिखाया जाता है। और साथ में जो गेम्स के रूल्स है उस रूल को बताया जाता है ताकि बच्चे सीखे और सीखने के बाद कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए जाए और वहाँ से टूर्नामेंट जीत के आए। वहाँ पर एक कोच की ज़रूरत होती है जिसमें क्या कहते हैं बच्चों में क्या कहते हैं खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए होता है। और यही कारण है क्या कहते हैं स्कूलों में, यानी जो 10th क्लास के स्कूल के बच्चे होते हैं यानी स्कूल होते हैं वहाँ पर बच्चों को एज ए कोच यानी एज ए पीटीआई रिक्वायरमेंट करते हैं। प्राइवेट स्कूल हो गया जैसे मान लो सीबीएसई का हो गया उसमें भी होता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनमें भी टीचर की रिक्वायरमेंट निकलती है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हाई स्कूल है, हाई स्कूल में भी क्या कहते हैं हमारे टीचिंग करियर के ऑप्शंस होते हैं। फिर आता है सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है फर्स्ट से लेकर के हमारा 12th क्लास तक के। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में देखो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है गेम्स के रिलेटेड, जो गेम्स होता है गेम्स कराना सिखाना, रूल्स के बारे में और ग्राउंड मेंटेन करना, साथ में उनके जो प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल कराना, और प्रैक्टिकल कराने के साथ साथ जो फिजिकल एजुकेशन जो सिलेबस है माने जो बुक्स है जो एडिशनल सब्जेक्ट दे रखा है फिजिकल एजुकेशन जो आप अभी पढ़ रहे हो वही सब्जेक्ट को टीचर द्वारा यानी टीचर पढ़ाएंगे, जिससे कि क्या कहते हैं वहाँ पर जॉब्स के भी ऑप्शंस बहुत होते हैं। और साथ में यूपी गवर्नमेंट या कोई से भी स्टेट गवर्नमेंट में भी जॉब निकलती है। साथ में सीबीएसई स्कूल है, सीबीएसई स्कूल में भी हमारे बहुत से ऐसे पीटीआई या पीईटी टीचर होंगे जो पढ़ाने के लिए भी और साथ में खिलाने के लिए भी कहते हैं। जैसे कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कहा जाता है, जैसे आप लोग अभी 11th क्लास में आ गए हो, 11th और 12th ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है। इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट दिया जाता है ऑप्शनल उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपको टीचर की ज़रूरत होती है, वही टीचर आपका करियर ऑप्शन के रूप में अपना सकते हैं। फिर आता है आपका ये कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में क्या होता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी बहुत से प्रोफेसर होते हैं जो फिजिकल एजुकेशन के बारे में और गेम्स के बारे में पढ़ा जाता है। कुछ चीज़ ऐसी जगह होती है डिग्री कॉलेज में जो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट कोर्स और डिग्री कोर्सेज चलाई जाती है, जैसे एमपीएड बीपीएड सीपीएड डीपीएड और योगा, बीएससी फिजिकल एजुकेशन, बीएससी फिजियोथेरेपीज, ऐसे बहुत से और फिजिकल मैनेजमेंट, ऐसे बहुत से कोर्स होते हैं जिनको पढ़ाने के लिए प्रोफेसर या टीचरों की ज़रूरत होती है। वो भी कहाँ पर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पर भी कई ऑप्शंस हो सकते हैं, वहाँ पर भी गवर्नमेंट जॉब भी निकल सकती है। और प्राइवेट कॉलेज होते हैं तो वो प्राइवेट कॉलेज में भी आपको एज ए प्रोफेसर के रूप में टीचिंग करने का ऑप्शंस मिल सकता है। फिर आता है आपका सेकंड नंबर टॉपिक है कोचिंग करियर एंड फिजिकल एजुकेशन। कोचिंग करियर, कोचिंग का मतलब होता है जैसे कि आप कोई अच्छे प्लेयर हो और अच्छे प्लेयर होने के बाद आप कहीं एक ग्राउंड ले सकते हैं, उस ग्राउंड में जा कर के आप किसी गेम्स की कोचिंग दे सके, मॉर्निंग में हो और इवनिंग में हो। ये चीज़ अपनी तरफ से अपना बना सकते हो, जिससे कि आपका ये ऑप्शन भी रहता है और आपकी क्या कहते हैं जो एक्टिविटीज़ है और एक्टिविटीज़ साथ साथ आपका जो जॉब का रिक्वायरमेंट होता है वो भी हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि मान लो फिजिकल एजुकेशन टीचर या पीटीआई होते हैं, स्कूल में भी जॉब करते हैं। स्कूल में जॉब करने के बाद वो इवनिंग टाइम में अपनी एक कोचिंग होती है, उस कोचिंग में बच्चों की प्रैक्टिस की जाती है। कोचिंग में जैसे मान लो क्रिकेट की कोचिंग हो गई, वॉलीबॉल की, कबड्डी की, खो खो की, बहुत सी ऐसी कोचिंग होती है जो वहाँ पर चलती रहती है। चाहे स्टेडियम हो गया, स्टेडियम में भी ज्वाइन कर लो, या कहीं ऐसा क्लब हो, क्लब में ज्वाइन कर लो, जहाँ पर क्या कहते हैं आपको फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ आपका जो जॉब है, मतलब जॉब के साथ कोचिंग है, वो भी आपका चलता रहेगा। थर्ड है हेल्थ रिलेटेड करियर। हेल्थ से रिलेटेड करियर का मतलब है हेल्थ से रिलेटेड करियर का मतलब होता है जो भी बहुत से लोगों में ऐसे ऐसे डिजीज़ होती है, उस डिजीज़ में क्या होता है कि बहुत से लोग अस्वस्थ होते हैं। तो अस्वस्थ इंसान को थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए तो ये चीज़ क्या कहते हैं हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ब्लड प्रेशर होता है,
तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ब्लड प्रेशर को कम करना है तो कौन सी एक्सरसाइज करना है, कौन सी डाइट लेनी है और किस तरह से हमें कौन से एक्सरसाइज करना है, वो चीज़ है। कुछ हार्ट पेशेंट होते हैं, जैसे हार्ट की बीमारी होती है, हार्ट सर्कुलेशन, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका फैट होता है, मोटापा ज़्यादा होता है। तो मोटापा ज़्यादा होता है तो काम करने में थोड़ा एक्टिव नहीं रहते हैं, उसको कम करने के लिए हेल्थ से रिलेटेड एक्सरसाइज देते हैं। और साथ में बहुत से ऐसे हेल्थ से रिलेटेड क्लब भी बना रखे हैं, जैसे मान लो जिम हो गया, या कहीं क्या कहते हैं जिम के साथ साथ कुछ ऐसे हेल्थ क्लब होते हैं या हेल्थ क्लब मालिक होते हैं जो एक विशेष प्रकार के क्लब का खोलते हैं, जिससे कि उनकी आमदनी और साथ साथ में उनका रोजगार परक बन सके। ये चीज़ है हेल्थ से रिलेटेड में। जैसे और भी हो जाए, जैसे मसाज हो गया, स्टीम बाथ हो गया, और स्क्वैश हो गया, टेनिस हो गया, स्विमिंग पूल्स हो गए। ये चीज़ बना लो। ये बनाने के बाद क्या होगा, बहुत से लोग ऐसे स्विमिंग करने के लिए आते हैं, स्क्वैश खेलने के आते हैं, और साथ में उसके साथ साथ बहुत से लोग ऐसे लोग होते हैं जो मालिश के मसाज के लिए भी आते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गोल्फ खेलने के लिए आते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बिलियर्ड्स खेलने के लिए आते हैं, तो उसके लिए भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड में क्या होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन होता है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपको पता है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और स्कूलों में बहुत से ऐसे होते हैं जहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट होते हैं। और वहाँ पर जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें गवर्नमेंट लोग भी होते हैं जो वहाँ पर जॉब करते हैं, और साथ में जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें भी हो सकते हैं, और साथ में नॉन टीचिंग के लोग हैं उनको भी क्या कहते हैं उसमें जॉब मिलती है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। और दूसरा है आपका ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का मतलब होता है बहुत से ऐसी जगह होती है जहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जॉब निकलती है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। गवर्नमेंट में देखो, जैसे कि मान लो पुलिस हो गया, आर्मी हो गया है, CISF हो गया है, BSF हो गया है, रेलवे हो गई है, ONGC हो गया है। ये क्या है, ये सब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट क्या करता है, जितनी भी रिक्वायरमेंट निकलती है उस रिक्वायरमेंट को निकलने के बाद वहाँ पर भर्ती की जाती है हर गेम्स के, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, खो खो, कबड्डी, एथलेटिक, जितने भी गेम्स होते हैं उस गेम में क्या करते हैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट है वो अपना फिल करता है, और जहाँ से एक टीम बन के जाती है जो अपनी तरफ से खेलती है। रेलवे वाले रेलवे की तरफ से जाएंगे, BSF वाले BSF की तरफ जाएंगे, CRPF वाले CRPF, पुलिस वाले अपनी टीम बना के ले आती हैं। इस तरह से ये लोग खेलते हैं। इंडस्ट्रियल रिक्रिएशंस मतलब होता है बहुत से ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, वहाँ कंपनियों में बहुत से लोग ऐसे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं। जॉब करने के साथ साथ क्या होता है कि वो जॉब करने के कारण उनको इतने थक जाते हैं, इतना मेंटलिटी प्रेशर हो जाता है, इतना वर्कलोड हो जाता है, तो उनमें क्या होता है कि जो वर्क है वो धीमा हो जाता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं वहाँ पर इतने बड़े बड़े हॉल या टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ऐसे बहुत सी चीज़ होती है जो खेलने के लिए दिया जाता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो थोड़ा टाइम ब्रेक हो जाता है आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो वहाँ पर वो लोग जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा कुछ लोग होते हैं सिंगिंग कर लेते हैं, कोई डांस कर लेते हैं, या कोई वहाँ पर बैडमिंटन खेल लेता है, टेबल टेनिस खेल लेता है। वहाँ पर जा कर के कोई भी ऐसा चीज़ होता है इन्जॉयमेंट करता है। इन्जॉयमेंट करने से क्या होता है कि जो भी क्या कहते हैं हमारे जो टेंशन है और जो प्रेशर है वो हम थोड़ा एकदम फ्री हो जाते हैं, यानी फ्री लेस हो जाते हैं, जिससे कि क्या कहते हैं जब भी हम क्या खेलने के बाद हम अगर दोबारा भी वर्क करने जाएंगे तो वर्क करने के साथ साथ हमें खुशी मिलेगी, और खुशी के साथ साथ क्या होता है जो वर्क है वो वर्क हमारा इम्प्रूव होता है। इसलिए बड़े बड़े जितने भी क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल होते हैं वो अपने मनोरंजन के लिए बहुत सी चीज़ रखते हैं। जैसे जिम हो गया, जिम में भी जा सकते हैं। बहुत से ऐसे होता है जैसे सॉन्ग होता है, थोड़ा गाने वाने सुन लेते हैं, कोई घूमने चले जाता है थोड़ा जो माइंड फ्रेश करने के लिए, तो उसमें भी ये आ सकता है इंडस्ट्रियल रिक्रिएशंस में। स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम होता है
हाँ, स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट एक ऐसी संस्था होती है जो स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देती है। यानी व्यायाम हो गया, यानी एक्सरसाइज हो गया, मनोरंजन हो गया, बहुत सी ऐसी चीज़ होती है। जैसे जिम्नेजियम हो जिम्नेजियम हो गया, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जा कर के आप जिम कर सकते हो, जिमनास्टिक कर सकते हो, बहुत से ऐसे गेम्स होते हैं। हेल्थ क्लब होते हैं, हेल्थ क्लब मतलब क्या होता है, फिटनेस के लिए होता है, अपनी बॉडी को फिटनेस करने के लिए, अपने फिजिकल फिटनेस करने के लिए हेल्थ क्लब बनाए जाते हैं। स्टेडियम हो गया, स्टेडियम में आप खेल सकते हो। खेल भवन भी बनाए जाते हैं जिससे कि खेलने के लिए लोग बाग आए और उनको फैसिलिटी दी जाए। खेल का मैदान हो गया, वहाँ पर फैसिलिटी दी जाती है, जो भी इक्विपमेंट्स होता है वो इक्विपमेंट्स दिया जाता है। मान लो कोई बहुत से होटलों में कहीं पर अच्छी जगह पे जाओगे तो वहाँ स्विमिंग पूल भी होता है, तो स्विमिंग पूल भी होता है तो वहाँ पर बहुत सी सुविधा सुविधा देनी पड़ती है वहाँ पर। ऐसे सुविधा के लिए जो मैनेजमेंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल करना है और उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग रखते हैं। और उसमें रखने के लिए हेल्थ के लिए तो फिटनेस के लिए जिम है तो जिमनेजियम रखा जाएगा, स्टाफ रखा जाएगा। और जैसे स्विमिंग है, स्विमिंग के लिए स्विमर रखा जाएगा, कोच रखा जाएगा। और वहाँ के जो पानी वानी सफाई वफाई करना है तो वहाँ पर स्टाफ होना चाहिए, मैनेजमेंट होता है। और वहाँ पर साथ में एक्सरसाइज करने की क्लासेस भी होती है ताकि लोग एक्सरसाइज करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पर योगा करने भी आते हैं, तो योगा करने के बाद क्या होता है तो फिजिकली फिट रहते हैं। योगा स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट। अब आता है यहाँ पर परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर। परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर के अकॉर्डिंग एज ए प्लेयर आप बन सकते हो, यानी एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो। खिलाड़ी बनने के बाद आप अच्छा वो कर सकते हो। और फिर दूसरा है आपका ऑफिशियली। ऑफिशियली में क्या होता है, जैसे कि आपने फिजिकल एजुकेशन क्या कर लिया, फिजिकल एजुकेशन में आपको जॉब मिल जाएगी। ऑफिशियली, ऑफिशियल का मतलब होता है जैसे मान लो टाइम कीपर, ग्राउंड मेंटेन करने वाला, और कोच, रेफरी, टेक्निकल, इन जगह पर आप लोग हम लोगों के लिए या और लोगों के लिए जगह मिलती है, यानी वहाँ पर जॉब सिक्योर हो जाता है, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी। करियर इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया, यानी हम लोग क्या कम्युनिकेशन और मीडिया में भी क्या करियर अपना सकते हैं। जैसे मान लो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स न्यूज़ आ रहा है ना, स्पोर्ट्स न्यूज़ आ रहा है, स्पोर्ट्स न्यूज़ के बारे में बताना, स्पोर्ट्स के बारे में बताना कि वहाँ पर ऐसा गेम चल रहा है उसकी कमेंटेटरी करना, और स्पोर्ट्स के जो लाइव चल रहा है उसके बारे में जानकारी देना, और जो वहाँ पर जो गेम चल रहा है उसके बारे में जानकारी देना। ये चीज़ करियर एंड कम्युनिकेशन मीडिया में आ जाता है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में क्या होता है, जो आपके न्यूज़पेपर हो गया उसमें आपका जो न्यूज़ आएगा स्पोर्ट्स के बारे में आता है। फिर आता है आपका जैसे मीडिया हो गया, मीडिया में भी न्यूज़ मेकर होते हैं, जो जर्नलिज्म होता है जो न्यूज़ के बारे में बताते हैं कि ऐसे ऐसे इस तरह से टूर्नामेंट में कौन कौन खेला और कौन कौन जीता, इसके बारे में दिया जाता है जर्नलिज्म में। फिर आता है 7th में आपका बुक राइटिंग। बुक राइटिंग में क्या होता है, आप किसी भी गेम्स का या किसी भी चीज़ का आप बुक की राइटिंग कर सकते हो, मतलब बुक लिख सकते हो सके तो। जैसे मान लो कोई सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर के बायोग्राफी हो गई, उसकी बायोग्राफी में राइटिंग करो, लिखो। सहवाग हो गया, विराट कोहली हो गया, महेंद्र सिंह धोनी हो गया, इनके जीवन काल के बारे में किताब लिखना। बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती है। स्पोर्ट फोटोग्राफी आपको पता है, न्यूज़पेपर है उसमें कटिंग आती है। और मैगज़ीन हो गया, मैगज़ीन में फ़ोटो आती है, बुक से रिलेटेड होता है। और बहुत से ऐसे फोटोग्राफी होते हैं, वहाँ पर प्लेयर जा कर के प्लेयर को ग्रुप फ़ोटो या खेलते समय या XYZ कोई भी गेम होता है उसको कवर करने के लिए भी किया जाता है। बुक पब्लिकेशन में क्या होता है, जैसे हमारा जो बुक पब्लिकेशन, जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, उसकी बुक की पब्लिकेशन करता है। कौन सी ले रहे हो, सरस्वती ले रहे हो क्या, सरस्वती की है तो हम लोग सरस्वती की पढ़ते हैं। और भी बुक की पब्लिकेशन होती है, जैसे VK शर्मा वाली हम लोग अभी पढ़ाते हैं, और VK गुप्ता की भी है। बहुत से ऐसे बुक फिजिकल एजुकेशन की बुक्स के राइटर मिल जाएंगे जिससे कि पब्लिश करते हैं वो लोग। ज़रूरी नहीं है बुक्स पब्लिशर फिजिकल में ही हो, बुक पब्लिशर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, हिंदी, बहुत से ऐसे एप्लीकेशन हो तो वो पब्लिकेशन भी आप खोल सकते हो, उसमें भी जॉब सिक्योर है। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है जहाँ भी टूर्नामेंट हो रहा है उस टूर्नामेंट की लाइव टेलीकास्ट करना हर एंगल से। यानी कैमरामैन, आपने देखा होगा कैमरामैन हर एंगल से, हर पोजीशन में, हर जगह से
कवर करते हैं, तो वहाँ पर कैमरामैन और टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होती है जो एक टूर्नामेंट को कवर करे। और टूर्नामेंट को कवर करने के साथ साथ क्या होता है, आपका जो लाइव टेलीकास्ट होता है वह हर एंगल से हर जगह से देखा जाए। साथ में इसमें सिक्योरिटी के हिसाब से भी होता है, अगर बाई चांस कोई घटना हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाती है, जिससे कि हमें सेफ्टी भी मिलती है। तो ये होता है स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में। मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में ये होता है कि किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करना। अगर मान लो जैसे आप एडिडास हो गया, नाइक हो गया, इसकी मार्केटिंग होगी, हमें क्या मालूम है एडिडास नाइक और क्या है, तो ये क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे अखबारों में, न्यूज़पेपर तो हो गया, बोर्डिंग हो गया, पैम्पलेट हो गया, हो सके तो बहुत सी चीज़ ऐसे होती है जो मार्केटिंग करनी पड़ती है। मान लो जैसे आईपीएल है, आईपीएल का टूर्नामेंट चलेगा, तो आईपीएल के टूर्नामेंट करने के लिए हमें मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो मार्केटिंग करने के लिए हर जगह हम लोग को बैनर सब कुछ लगाना पड़ेंगे, जिससे कि सबको पता चल जाएगा कि क्या कहते हैं एक टूर्नामेंट होने वाला है, कब होगा, कैसे होगा, उसकी मार्केटिंग करना। ये स्पोर्ट्स में। फिर होता है स्पोर्ट्स इंडस्ट्रियल में जैसे मान लो जो भी सामान होते हैं, जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं एडिडास के, नाइक के, प्यूमा के, ये चीज़ क्या है, ये क्या कहते हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से है। अब मान लो इक्विपमेंट्स हो गए, जब बैट हो गया, क्रिकेट हो गया, क्रिकेट के जितने बैट बॉल व्हील जितने भी क्या हो गए, ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज हो गई हैं। ठीक है, किट हो गई हमारी, टी शर्ट लोअर हो गया, ट्रैक सूट हो गया, ये क्या हो गया, ये भी क्या कहते हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ही आती है। और फुटबॉल हो गया, फुटबॉल के शूज़ हो गए, किट हो गया, नेट हो गया, ये भी सब क्या कहते हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आती है, जो हमें बहुत ही फ़ायदा के साथ है। जितने भी हमने जो करियर ऑप्शन फिजिकल एजुकेशन दे रखे हैं, ये आप ऐसा चूज़ कर सकते हो। इसकी भी ट्रेनिंग होती है, और आप ट्रेनिंग करने के बाद भी क्या कहते हैं आप कर सकते हो। बस इतना ही है, ये आपका करियर ऑप्शन फिजिकल एजुकेशन इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, नेक्स्ट टॉपिक मैं बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपका 4th नंबर है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कंपटीशन इज़ वेरी स्पोर्ट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, यानी इंटरनेशनल और नेशनल के कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स कंपटीशन है उसके बारे में। मुझे मालूम है आपके पास बुक्स नहीं होगी, मैं बुक्स है उसकी बुक का स्क्रीनशॉट खींच करके आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जिससे कि आपको उसको पढ़े और पढ़ने के बाद सही रहे। थैंक यू।